पिछले कुछ सालों से चर्चा में रहे वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मान्यता दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे होने के बाद मंत्रिमंडल ने ये बड़ा फैसला लिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट के बाद मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मान्यता दी है। एनडीए गवर्नमेंट ये बिल शीतकालीन सत्र में संसद में लाने वाली है और उसके बाद आने वाले समय में इसके संबंध में अधिकृत घोषणा की जाएगी। मान्यता दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव भी एक साथ होंगे। इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एक ही दौर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और दूसरे दौर में पहले चुनाव के 100 दिन के अंदर ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला परिषद के चुनाव होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में कई गलतफहमियां और सवाल हैं। आज हम डिटेल में एक राष्ट्र एक चुनाव के 10 प्रमुख सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल, आप सभी का ग्लोबल बोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने के बाद से कई बार एक राष्ट्र एक चुनाव का जिक्र किया है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या? ये लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव एक साथ करने का एक कॉन्सेप्ट है। मतलब समझिए, हमारे यहाँ कुछ महीनों पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे और अब आने वाले समय में कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव होंगे। मतलब पूरा साल चुनाव में निकल जाएगा। विधानसभा का 5 साल का टेन्योर अलग होता है और लोकसभा का 5 साल का टेन्योर अलग होता है। सिर्फ कुछ गिनी चुनी स्टेट्स में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं। इन चुनाव को एक साथ करना मतलब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही समय पर करना। ये है एक राष्ट्र एक चुनाव। अब इस एक राष्ट्र एक चुनाव के कंसेप्ट का कौन समर्थन करता है और कौन इसका विरोध करता है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कमेटी ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिनमें से 32 दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया था और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। 15 दल ऐसे थे जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। एनडीए सरकार में बीजेपी के अलावा नीतीश कुमार के जेडीयू और चिराग पासवान का एलजेपी ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने इस पर अभी तक कोई राय नहीं दी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बीएसपी के साथ 15 दलों ने इसका विरोध किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ 15 दलों ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। अब अगला सवाल यह है कि अगर कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव को मान्यता दे दी तो क्या तुरंत ये फैसला लागू हो जाएगा? तो देखिए, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जो सिफारिश दी थी उन्हें मंत्रिमंडल ने मान्यता दी है, लेकिन तुरंत ये लागू नहीं होगा। इसके लिए पहले संसद में बिल लाना पड़ेगा। ये एक संविधान संशोधन बिल होगा जिसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इसे मंजूर करना जरूरी होगा। अगर राज्यसभा से विरोध होता है तो दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा को इसे विशेष बहुमत से मंजूर करना ही होगा। 15 राज्यों से मान्यता भी लेनी पड़ेगी और ये राज्यों पर कोई टाइम बाउंड प्रेशर नहीं होगा कि कब तक जवाब देना है। 15 राज्यों से सहमति के बाद ही ये बिल राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा और जो डेट सरकार तय करेगी उसी डेट से ये लागू हो जाएगा। अब ये मान्यता मिलने के बाद भी ये प्रोसेस 2029 से लागू किया जाएगा, क्योंकि अभी के केंद्र सरकार का कार्यकाल 2029 को खत्म होगा। अगला सवाल यह है कि अगर 2029 तक कुछ स्टेट्स का 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं होता तो उनका क्या होगा? तो एक बात समझिए, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिससे उन दोनों राज्यों की सरकार को सिर्फ 2 साल का टेन्योर मिलेगा। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आसाम और केरला में 2026 में चुनाव होंगे तो उनके लिए सिर्फ 3 साल का टेन्योर मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा को 5 साल का पूरा टेन्योर मिल सकता है, क्योंकि इन राज्यों में या तो चुनाव हो चुके हैं या होने वाले हैं। अब ये 5 साल का टेन्योर का जो कंसेप्ट है वो संविधान संशोधन के जरिए बदल दिया जाएगा। इस संशोधन के जरिए सरकार को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो विधानसभा को या तो पहले ही समाप्त कर सकती है या फिर टेन्योर बढ़ा सकती है। अगला सवाल यह है कि स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव का क्या होगा? तो ये संविधान संशोधन के मुताबिक सरकार को अधिकार दिया जाएगा कि वो इन संस्थाओं का टेन्योर या तो कम कर सकती है या तो बढ़ा सकती है, ताकि सारे चुनाव एक साथ हो सके। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बाद 100 दिन के गैप में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला परिषद के चुनाव होंगे। अगला सवाल यह है कि सरकार को एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों लागू करना है? ये इसलिए है क्योंकि अलग अलग समय पर चुनाव होने से बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अलग अलग चुनावों के चलते बार बार आचार संहिता लागू होती है, जो विकास कामों में रुकावट बन जाती है।
इसीलिए ही एक ही समय पर चुनाव करने से गवर्नेंस में सुधार होगा। चुनाव के समय सरकारी कर्मचारी और सेना के जवान भी चुनावों में लग जाते हैं और अगर एक ही टाइम पर चुनाव होंगे तो गवर्नेंस पे ध्यान दिया जा सकता है। 2019 के चुनाव में 50,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ था, जबकि 2014 में ये खर्च 30,000 करोड़ था और 2024 के चुनाव में 1,35,000 करोड़ का खर्च हुआ है। 1952 के चुनाव में एक वोटर पर सिर्फ 10 पैसे का खर्च होता था और 2019 में ये खर्च 46 रुपयों तक पहुंच गया है। ये बड़ा खर्च बचाने के लिए सरकार को लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को पिछले कई सालों से उठाया है। अगला सवाल है कि क्या एक राष्ट्र एक चुनाव का नुकसान भी है? विरोधी दलों के मुताबिक एक राष्ट्र एक चुनाव का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे और राज्य के मुद्दे मिक्स हो जाएंगे। लोकसभा के चुनाव में लोग देश के नेता को चुनते हैं और विधानसभा के चुनाव में लोग अपने राज्य के नेता को चुनते हैं। लेकिन अगर दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो लोगों का ध्यान राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा रहेगा और राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। दूसरा नुकसान यह है कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किया गया और कोई राज्य की सरकार बीच में गिर गई तो क्या होगा? ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा और उस राज्य में नए चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ ही करवाए जाएंगे। मतलब अगर किसी राज्य में 2027 या 2028 में सरकार गिर गई तो लोगों को 2 या 1 साल तक बिना चुनावी सरकार के ही चलना पड़ेगा और ये राजनीतिक स्थिरता के लिए ठीक नहीं होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने के लिए संविधान में जो संशोधन किया जाएगा उसके लिए भी कई विरोध हो रहे हैं। विरोधी दल कहते हैं कि अलग अलग राज्य के चुनावों से लोग राजनीतिक चेतना में बने रहते हैं और जब चुनाव एक साथ होंगे तो राज्य के छोटे दल और महत्वपूर्ण मुद्दों का प्रभाव कम हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव को लोकसभा के चुनाव के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय ज़्यादा ध्यान देश के बड़े मुद्दों पर रहता है, जबकि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव में लोग अपने स्थानीय नेताओं को चुनना चाहते हैं। दोनों अलग प्रक्रिया है और इन्हें साथ में करना स्थानीय प्रशासन पर असर डाल सकता है। तो ये थे एक राष्ट्र एक चुनाव के कुछ प्रमुख फायदे और नुकसान। ये मुद्दा कई सालों से चर्चा में है और सरकार कहती है कि ये देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में मददगार होगा, जबकि विरोधी दल कहते हैं कि ये राज्य और स्थानीय स्तर के मुद्दों को कमजोर करेगा। अगले कुछ महीनों में देखना होगा कि ये मुद्दा कैसे आगे बढ़ता है और क्या ये संशोधन बिल संसद में मंजूर होता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।